अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक डिफरेंट सैंडविच की रेसिपी है और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसकी स्टफ़िंग जो है आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे आप बच्चों को अगर लंच बॉक्स में देना चाहें तो आप फ़ौरन से ये बना के तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और हाई टी के लिए भी ये एक बेहतरीन सैंडविच की रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इस रेसिपी को बना के ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो इस लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप चैनल पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हम सब के खानों में शामिल हैं। को और यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये तकरीबन 1 पाव बोनलेस चिकन है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक आधा से भी कम छोटा चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक और आधा छोटा चम्मच इसमें मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और एक चुटकी के बराबर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। एक छोटा चम्मच इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है और 2 बड़े खाने के चम्मच इसमें मैं दही ऐड कर रही हूँ और आप अगर लेमन है तो थोड़ा सा वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा सिरका भी अगर है तो आप लेमन की जगह सिरका ऐड कर सकते हैं। 1 बड़ा खाने के चम्मच जितना मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और अब मैं इनकी मिक्सिंग करके तो तकरीबन आधे घंटे के लिए साइड पे कवर करके रख दूँगी या फ्रिज में आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अगर आप फ़ौरन से ये फ्राई करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी ये आप इसको फ्राई कर सकते हैं चिकन को। लेकिन मैंने आधे घंटे के लिए इसे कवर करके फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच जितना ऑयल लेके तो ये चिकन मैं इसमें फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल के साथ थोड़ा सा चिकन को हम फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड की हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिकन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा मैंने इसे कवर करके रख दिया था ताकि चिकन जो है अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाए। 5 से 7 मिनट में हमने चिकन को अच्छी तरह कुक कर लिया है और उसके बाद ये बारीक कटा हुआ प्याज है और शिमला मिर्च इसमें मैंने ऐड की है, सब्ज़ रंग की और सुर्ख रंग की मैंने शिमला मिर्च इसमें ऐड की है। आप इसमें अगर बंद गोभी है तो वो भी बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। इस टाइम पे वेजिटेबल्स को मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने इनको सॉफ्ट नहीं करना है वेजिटेबल्स को। जस्ट हमने इनको ऐसे ही हल्का सा सोते करना है और यहाँ पे मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जितने मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड की है और थोड़ी सी मेरे पास मोज़रेला चीज़ है वो भी मैंने इसमें ऐड की है। अगर आपके पास चीज़ नहीं है, आप चीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसमें थोड़ी सी 1 से 1.5 बड़ा खाने के चम्मच जितना मज़ीद इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। स्टफ़िंग को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लूँ तो उसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड पे। जितनी स्टफ़िंग मुझे ज़रूरत होगी मैं सैंडविच के लिए यूज़ करूँगी और बाकी की जो स्टफ़िंग है वो मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। जब मुझे नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करूँगी। यहाँ मैंने लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेस और इस पे मैं पहले स्टफ़िंग ऐड कर रही हूँ और जो चीज़ है ना वो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी, इसलिए इस वाले स्लाइस पे मैंने ऐड नहीं की है। लेकिन अगर आप इस वाले स्लाइस पे केचप भी ऐड करना चाहें तो इसमें केचप भी लगा सकते हैं। अगर मायोनीज़ लगाना चाहें तो मायोनीज़ लगा सकते हैं। मैंने सारी ही चीज़ें इस स्टफ़िंग में ऐड की थी तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसमें केचप वगैरह या ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करना चाह रही हूँ। तो डायरेक्ट मैंने पहले स्टफ़िंग रखी है इस स्लाइस पे और ये देखिए मैं स्टफ़िंग को रखने के बाद अच्छी तरह इसको फैला रही हूँ। स्टफ़िंग को स्लाइस के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड कर लेने के बाद मैं इस पर चीज़ डाल रही हूँ और वैसे तो स्टफ़िंग इतनी अच्छी क्रीमी बनी हुई है कि आप अगर इसे फ्रीज़ करते हैं तो फ्रीज़ करते हैं, साथ ही निकालने के बाद आप इसे नॉर्मल जब रूम टेम्परेचर पे आने देंगे तो आप डायरेक्टली इसे स्लाइस पे डाल सकते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं और क्रीमी स्टफ़िंग है तो बहुत ही मज़ेदार फिर भी बन के तैयार होंगे। लेकिन मैंने थोड़ी सी चीज़ इस पर स्प्रेड की है और हल्के हाथों से इस दूसरे स्लाइस को ऊपर रखते हुए प्रेस कर रही हूँ और ब्रश से मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर लगाऊंगी बटर। आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी इस पर लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ, मेल्ट किया हुआ बटर है। जो लोग जॉब करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपी है। वो भी इसी तरह स्टफ़िंग बना के फ्रीज़ कर सकते हैं
और जब भी उनको ज़रूरत पड़े आप ऑफ़िस में भी ये सैंडविच जो है लेके जा सकते हैं। तो देखिए मैं पैन में भी थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ और इस वक्त फ्लेम को लो ही रखना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम पे इसको हम कुक नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बनेंगे। ब्रेड के स्लाइस भी बहुत ही क्रिस्पी होंगे तो सैंडविच भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और ये देखिए जिस साइड पे मैंने ब्रेड के स्लाइस को बटर लगाया था वो साइड मैंने फ़िलहाल ऊपर रखी है, और जिस साइड पे मैंने बटर नहीं लगाया था वही मैंने पैन में रखी है। और हल्के हल्के से इसको प्रेस कर रही हूँ, हल्के हल्के से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि जो इसके सिजलर पैन की जो शेप है ना वो इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ऐसे ही बने। मैं सिजलर पैन पे ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप तवे में या किसी भी जो नॉर्मल पैन होते हैं आप उसमें भी इस सैंडविच को बना सकते हैं। ये देखिए एक साइड से मैंने इसे कुक होने दिया है, आराम से ये लो फ्लेम पे कुक हो चुका है, क्रिस्पी भी एक साइड से स्लाइस हो चुका है। दोनों साइड से ही ये सैंडविच आप देख सकते हैं इतना मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद मैं दूसरा सैंडविच जो है उसको भी अच्छी तरह कुक कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके दिखाने लगी हूँ कि ये परफेक्ट सा हमारा सैंडविच कितने मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह बना के तैयार कर सकते हैं फ़ौरन से। मेरे चैनल पे ऐसी ही बहुत सी मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप उनका भी ज़रूर विज़िट करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और ये मैंने आपके साथ फजीता चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर की है, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप इसको ऐसे ही 2 पीसेस में सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको मज़ीद पीसेस में भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।